हेलो, गुड मॉर्निंग। बापरे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा फर्स्ट डे ऑफिस में। चलो देखते हैं हम क्या क्या सीखते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ का। अभी कल तो इंटरव्यू दे के आई थी, अब चलो देखते क्या होता है। आज फर्स्ट डे है। अभी बज रहा है 9:30 और मैं अभी पहुँची हूँ स्टेशन बदलापुर। उसके बाद घर पे जाऊँगी। मिनिमम मुझे 30 मिनट्स लगेंगे घर पहुँचने में। फ़र्स्ट डे पे इतना लेट हो गया मुझे। तो आज था मेरा फर्स्ट डे इन माई ऑफिस। सो लेट्स सी मैंने आज क्या क्या सीखा अपने ऑफिस में। सो फर्स्ट डे था तो नॉर्मली पहले तो उन्होंने मतलब मुझे एंट्री करने के लिए दिया, जस्ट लाइक बैंक स्टेटमेंट था उनका। तो उन्होंने बोला कि जस्ट एंट्री करो, तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन उसके सन्ड्री डेटर्स है, कौन उसके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, एंड देन उन्होंने किसको किसको पेमेंट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी, उनके एक्सपेंसेस क्या है, कितने बिजनेस से रिगार्डिंग जो जो एक्सपेंसेस होता है वो सारे हमें बैंक स्टेटमेंट में मिल जाते हैं। कितने उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है, तो जो जो चीज़ परचेस किए रहते हैं वो अपने बैंक स्टेटमेंट से ही परचेस किए रहते हैं ना। अभी अकाउंट से पैसा गया होता है तो अकाउंट पे ही चेक्स ही दिए होंगे। तो ऑल दिस थिंग, तो उसमें हमें क्या करना था, बाइफरगेट करना था कि हाँ। और जब बैंक स्टेटमेंट में हमें अगर किसी चीज़ की एंट्री नहीं पता है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। सस्पेंस अकाउंट में डालने के बाद फिर हम जो हमारा क्लाइंट रहेगा उससे हम पूछेंगे कि ये किस चीज़ के लिए तुमने एक्सपेंसेस किया हुआ था, मतलब किसका पेमेंट किया हुआ है। तो ऑल दिस थिंग हमें पूछना पड़ेगा, क्वेरी वगैरह। फिर वो बताएंगे कि हाँ ये चीज़ के लिए था, ये पेमेंट किया हुआ था। तो उस बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है एक्सपेंसेस को। जैसे हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया तो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं तो उसमें ऑलरेडी नरेशन में लिख के आ जाता है बैंक स्टेटमेंट की जियो का किया हुआ है रिचार्ज। तो ऑल दिस थिंग, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ किस चीज़ के लिए एक्सपेंसेस किया हुआ है। और जिसका नहीं पता चलता है वो हमें क्लाइंट से पूछना पड़ता है। तो आज के दिन तो बस इतना ही दिया हुआ था मुझे उन्होंने कि बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करो और क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई। उससे हमें पता चलेगा कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बैलेंस शीट कैसे बनानी है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि एक्सपेंसेस कितना किया हुआ है, कितनी इनकम आ रही है उनकी, ये पता रहनी चाहिए। एंड देन बैलेंस शीट बनाने रहेगा तो फिक्स असेट्स क्या है, तो ऑलरेडी मतलब बनी हुई थी, उसके बेसिस पे मुझे जाना था। बैंक स्टेटमेंट सिर्फ फिल करना था मुझे, उसमें सारा एंट्री करनी थी टैली में। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही सीखा मैंने। अभी देखते हैं नेक्स्ट डे मैं क्या सीखती हूँ। चलो बाय बाय।